Hello students, good morning. Today our topic is energy per unit volume in electric field. We will discuss today total energy per unit volume for an spherical conductor. We have already find out total pressure in electric field P equal to sigma square upon 2 epsilon naught. Okay. Here sigma is surface charge density, and epsilon naught is permittivity of vacuum. देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे. हमें पहले ही ये पढ़ चुके कि जो स्फीयर के अंदर जो इनसाइड जो था, इंटरनल पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना था, 0. हमने इसे पिछले इसमें टॉपिक में आपको ये फाइंड आउट करके दे दिया था. ठीक है, उसके अंदर P की वैल्यू ये आई कि प्रेशर था. ये क्या था, प्रेशर, आउटवर्ड प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर. अब प्रेशर है तो इसके अंदर क्या है, अगर बाहर से प्रेशर लगेगा तो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होने से वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा. और अगर इनवर्ड है, अगर मान लीजिए प्रेशर अगर बाहर की ओर लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है, तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा. तो इंक्रीज और डिक्रीज मैंने दोनों लिखे हैं. अगर इंक्रीज है डिक्रीज, ये डिक्रीज है, यहाँ पे ये डिक्रीज हो गया कंप्रेशन यानी कि वॉल्यूम कम. एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सपेंड हो गया, वो यानी कि रेडियस ज्यादा हो गई और इसके अंदर वॉल्यूम में चेंज हो गया. तो अब देखो डीवी है चेंज इन वॉल्यूम. डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम. मान लीजिए ए स्फेरिकल जो कंडक्टर है उसकी रेडियस कितनी है, आर, और ये जो सेक्शनल रेडियस है वो क्या है, डी आर. वो कितना है, डी आर. तो अब जो इंटरनल रेडियस बनी, इनर रेडियस है आर माइनस का डी आर. ये क्या है, इसकी एक्सटर्नल रेडियस, ये इंटरनल रेडियस, यहाँ पे आर है, ये इसका सेंटर पॉइंट है. ठीक है, अब मान लीजिए ये आउटसाइड कोई सरफेस पे कोई पॉइंट पी है, या पॉइंट पी के अलावा कोई दूसरा पॉइंट मान रहा हूं. यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए एस पॉइंट है. यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, एस पॉइंट है. एस मीन की स्फेरिकल जो सरफेस है उस पे ऊपर क्या है, एक पॉइंट है. क्या पॉइंट है वो, एस. उसके ऊपर जो प्रेशर था वो था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके, अब हम क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो मैंने पहले लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज प्रेजेंट आउटसाइड, यानी केवल आउटसाइड में प्रेजेंट होता है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0. आउटवर्ड प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर, ये क्या है, प्रेशर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, सिग्मा क्या होता है, टोटल चार्ज जैसे सिग्मा क्यू अपॉन यहाँ पे क्या था, एरिया. वहां पे क्या था, एरिया यानी कि अगर ds है तो ds यानी टोटल s है तो s. ये किया था. अब हम क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे. क्या निकालेंगे, एनर्जी क्या होता है, वर्क डन और एनर्जी म्यूचुअली कन्वर्टिबल. मैंने बताया था कि इसके अंदर कंप्लीट ये होता है, यूनिट भी सेम होता है. जो वर्क डन है उसी को हम क्या, स्टोर्ड एनर्जी बोलेंगे. तो जो टोटल जो वर्क डन है, कंप्रेस द स्फीयर. देखो इसमें टोटल यानी कि कंप्रेस करने में और एक्सपेंशन करने में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, वही हम एनर्जी निकाल रहे हैं. टोटल वर्क डन टू कंप्रेस द स्फीयर. वो क्या होगी, जैसे वर्क डन है तो डी डब्ल्यू. यहां पे क्या होगा, ये वर्क डन और ये होगा एफ डी आर. यानी कि जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. देखो स्टार्टिंग में जो रेडियस थी, मान लीजिए इंटरनल आर है तो बाहर की आर प्लस डी आर बनेगी. अगर मान लीजिए आर हमने एक्सटर्नल मानी है तो इंटरनल क्या बनी, डी आर. तो कंप्रेशन हुआ तो कितना चेंज आया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डी आर. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डी आर. तो ये होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी आर. अगर ये ओनली डब्ल्यू लिखा जाएगा तो एफ आर लिखा जाएगा. लेकिन अब क्या है, वेरिएबल एक तरह से यानी कि चेंज है. यहाँ पे ये क्या है, जैसे डी आर चेंज है तो इसी तरह ये भी फिक्स नहीं है. अब इसके बाद देखो एफ जो डी आर है
एफ की जो वैल्यू, एफ क्या है, टोटल जो फोर्स है, एफ क्या है, टोटल फोर्स है। तो अगर हम इसमें एफ की वैल्यू निकालें तो एफ क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। एफ क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो ये डी डब्ल्यू इक्वल टू ये प्रेशर इंटू एरिया, एफ की वैल्यू प्रेशर इंटू एरिया और डी आर। तो ए क्या होगा, जो ये ए है, यहाँ पे ये ए है, ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, पी ए डी आर। ए की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या होगी, पाई आर स्क्वायर। देखो इसके बाद देखो ऊपर नोट कर देते हैं, ये होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू, देखो पी की वैल्यू ये है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेना, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ पे 1 और 2, तो डी डब्ल्यू क्या होगा, पी की जो वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, 2 एप्सिलॉन नोट, ये तो होगा पी। और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये ए हो गया। और ये साथ में क्या है, डी आर, साथ में क्या है, डी आर। तो ये है, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको सोल्व करेंगे। ये होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू सिग्मा, यानी कि 4 पाई, और ये सिग्मा स्क्वायर वो सारे कांस्टेंट है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये 4 पाई, ये सभी कांस्टेंट है, यानी कि 4 पाई सिग्मा स्क्वायर नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सारे टर्म्स कैसे, कांस्टेंट। सिर्फ जो वेरिएबल आएगा वो क्या होगा, आर स्क्वायर और डी आर, आर स्क्वायर डी आर। अब देखो जैसे भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन, क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन। तो ये तो जो वैल्यू था ओनली ये तो आर स्क्वायर डी आर है। अब लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, क्योंकि हमें डी डब्ल्यू से क्या लेके आना है, डब्ल्यू, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट, क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्या करेंगे, इंटीग्रेट। फिर देखो क्या मिलता है, तो इंटीग्रेट करने से क्या मिला हमें, ये हो जाएगा इंटीग्रेट डी डब्ल्यू, क्या है यहाँ पे, वर्क, और 4 पाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू आर, डी आर दिखाया, यानी कि आर के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। देखो 11th में मैंने बताया था आपको, जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर n dx, क्या बताया था, पावर n हो तो यहाँ बताया था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस में एनी इंटीग्रल कांस्टेंट। x की पावर n dx का क्या था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया, dx का क्या था, उसी तरीके से, अब dx का क्या था, dx का था x, क्या था x, क्योंकि x की पावर यहाँ पे कितनी है, 0, x की पावर 0 है, तो कितना हो जाता है, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो वहां से कितना आता है, x। उसी तरह से dw का क्या होगा, w क्या होगा, w, यहाँ पे है r स्क्वायर, तो x स्क्वायर dx की तरफ होगा, पावर कितनी यहाँ पे, पावर कितनी है, यहाँ पे है 2, तो ये होगा 4 पाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा r क्यूब अपॉन में 3, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी कि 2 थी तो 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, इंटीग्रेशन होगा r स्क्वायर का। अब देखो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है, ये है r क्यूब, और नीचे कितना आ गया, 3, तो अपने आप बन गया, देखो 4/3 पाई r क्यूब, ये बन गया इसके अंदर वॉल्यूम। तो ये जो w होगा, ये कितना आया, ये आ गया 4/3 पाई r क्यूब, तो अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम दिखाई दे रहा है आपको, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, यही होता है 4/3 पाई r क्यूब। बाकी को हम लिख सकते हैं आगे, बाकी बच क्या गया, सिग्मा स्क्वायर बचा है, सिग्मा स्क्वायर, नीचे क्या बचा है, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू किसकी बची है, प्रेशर की, किसकी वैल्यू बची है, प्रेशर, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये वैल्यू किसकी आई है, वर्क डन, क्या है, वर्क डन की वैल्यू आई है। अगर हम यहाँ पे जो ये जो वैल्यू है, हम इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, कि ये v है, ये क्या है, v। तो अब देखो इसके बाद यहाँ पे इक्वेशन डालें 3, ये क्या है, इक्वेशन 3 है,
अब इसी की तरह वॉल्यूम के ऊपर बनाए वेरिएबल, क्योंकि ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/r², ये सारा क्या था, वॉल्यूम था। ये क्या था, 4/r², ये वॉल्यूम है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, dv। इसको क्या लिखेंगे, dv, क्योंकि इसी को सोल्व करके मैंने ये लिखा है। तो अब देखो इसी तरीके से W को हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का आंसर वो है। तो ये है वॉल्यूम। तो अब देखो जो 4πr² और dr यहाँ पे है, जो हेयर 4πr² और dr, ये है आपका dv। क्या है ये, dv। कैसे, अगर इसको इंटीग्रेट करें तो कितना आता है, इंटीग्रेट करें इसका तो आता है 4/3³ ये आता है। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आता है, v। तो v होता है कितना, 4/3πr³ होता है। तो इसकी जगह वैल्यू हम ये लिख सकते हैं। तो फिर क्या बनेगा, w उसके बाद क्या बना, ये हो गया इसी के अंदर 4π, और ये इनकी जगह तो लिख दिया गया है dv। इनकी जगह क्या लिख दिया गया है, dv। 4πr² dr, इन सब की जगह लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 4π और r² dr, इनकी जगह क्या लिख दिया, dv। तो बस क्या गया, σ²/2ε0, और ये हो गया आपका dv। क्या हो गया, dv। तो अब देखो फिर वापस करेंगे, अगेन इंटीग्रेट। वो तो क्या निकाला, हमने फिक्स वैल्यू निकाल दी वो। अब ये क्या है, अगेन इंटीग्रेट, ये वॉल्यूम की फॉर्म में, ठीक है। अगेन इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो ये होगा इंटीग्रेशन, किसका होगा, इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा dw, ये क्या हो जाएगा, dw। तो dw का इंटीग्रेशन इधर क्या है, σ²/2ε0 और इंटीग्रेशन dv। तो ये आ गया w इक्वल टू में कितना, σ², और ये आ गया 2ε0, और ये v क्या आ गया, ये आ गया। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे भी हम ये वैल्यू बना सकते थे। कैसे, देखो भाई 4/3πr³ क्या है भाई, ये वॉल्यूम है। तो इस तरह यहाँ भी लिख सकते थे कि W इक्वल टू क्या है, ये है आपका σ²/2ε0v। समझ में आया। दोनों तरीके से हम यही वैल्यू लेके आते हैं, σ²/2ε0। तो वर्क और एनर्जी क्या था, कन्वर्टिबल बताया था। लेकिन हम जो एनर्जी निकाल रहे हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। अभी तो टोटल एनर्जी आई है, ये क्या है, ये टोटल एनर्जी। तो लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ई लिख दिया पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, और ये W/v। W की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे है σ²v/2σ, और डिवाइड में क्या हो रहा है, v। तो यानी कि v से क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड। तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो आपकी जो वैल्यू बची ये आया इसके अंदर। यहाँ पे ईवी भी लिख सकते हैं, और स्टोर्ड एनर्जी जैसे पोटेंशियल एनर्जी यूवी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए यूज नहीं करते, ई हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज करते हैं, इसलिए यू लिख दिया। यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी है, तो स्टोर्ड एनर्जी है यहाँ पे। तो यूवी की जो वैल्यू है वो होगा σ²/2ε0। ये जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, टोटल स्टोर्ड एनर्जी की, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे देखो, दूसरा जो वैल्यू था यहाँ पे अगर इसकी फॉर्म में लिखें तो दूसरा जो वैल्यू आता है uv, e और ε0 की वैल्यू जो लिखे तो वो आता है 1/2ε0 और e²। ये वैल्यू भी इसका आता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे हम सिग्मा की जो वैल्यू है वो लिख देते हैं, और सिग्मा की वैल्यू के बाद ये वैल्यू हमें आंसर में मिलती है, ठीक है। तो ये अगर कोई मीडियम है, देखो ये तो क्या वैक्यूम के लिए था, ये तो किसके लिए था, फॉर वैक्यूम के लिए था। फॉर एनी मीडियम के लिए निकालें तो यहाँ पे लिख दे आर, कोई मीडियम के लिए 1/2, यहाँ पे ई आ जाएगा, और σ²। ये जो वैल्यू है वो किसके लिए है, मीडियम के लिए, फॉर एनी मीडियम। मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी होगी तो उसी पे डिपेंड करेगी, ठीक है।
वैक्यूम के लिए बात करें तो वैक्यूम की परमिटिविटी, यहाँ पे जो सिग्मा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या कर दी गई, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी गई, जिससे क्या हो जाता है सिग्मा, यहाँ पे देखिए सिग्मा की जगह लिख दिया गया ई और एप्सिलॉन नॉट, ये लिख दिया गया, क्या कर दिया गया यहाँ पे, इस फॉर्मूले में ई इंटू एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं तो ये जो वैल्यू पुट होने के बाद सिग्मा गायब हो जाता है और यहाँ पे ये वैल्यू आती है। तो ये तो किसकी थी, किसकी वैल्यू थी ये, वैक्यूम की, और अगर कोई मीडियम हो तो ये है, ठीक है। तो टोटल जो स्टोर्ड एनर्जी है वो ये आती है, ठीक है। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी का क्या यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट क्या होगा, एनर्जी का यूनिट क्या था, जूल, वर्क का क्या था, जूल। तो यहाँ पे जो एक तरह से होगा तो ये होगा जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब ये होगा इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्या है ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो क्या था इसमें यूनिट क्या था उसका, वोल्ट मीटर पर मीटर क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।